हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए, यहाँ पर हम जो एग्जांपल्स कर रहे थे उसमें हमने फर्स्ट ए पार्ट कर लिया था। ठीक है, कल हमने सोल्यूशन निकाल लिया था। यहाँ पर हमने दिखाया था कि जेड बराबर 1 पर फलन के अपफलनीयता का अस्तित्व नहीं है, अतः यह विश्लेषित नहीं होगी। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं इसका बी। तो और वो है जेड बराबर e की पावर माइनस वी माइनस कॉस यू प्लस आयोटा साइन यू। ठीक है, और चल कॉस भी ले लो, साइन भी ले लो, एक ही बात है। हमारे पास w बराबर तो क्या है, u प्लस आयोटा भी है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, उसका अब विश्लेषित होगा या नहीं होगा, उसको मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड चाहिए था, तो पहले हम डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू कर लेते हैं, फिर इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये लो, हम डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी जेड अपॉन डी यू करना पड़ेगा। ठीक है, e की पावर माइनस वी और कॉस का क्या, कॉस यू क्या हो जाएगा, साइन होता है माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस प्लस आयोटा, तो इस साइड से हमने यू किया ना, इसमें हो जाएगा कॉस यू। ठीक है, e की पावर माइनस वी, हमने आयोटा को बाहर निकालने के लिए आयोटा कॉमन ले लिया, तो आयोटा कॉमन लिया तो आयोटा आ जाएगा यहाँ पर, फिर साइन यू अपॉन हो जाएगा यू आयोटा, और यहाँ से निकल जाएगा आयोटा बाहर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, डी जेड अपॉन डी यू निकालो, डी जेड अपॉन डब्ल्यू एक ही बात है, क्योंकि डब्ल्यू जो है ना वो यू का फंक्शन है, यू और वी का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल टू आयोटा e की पावर माइनस बी और माइनस के आयोटा साइन यू प्लस कॉस यू। ठीक है, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के आयोटा e की पावर माइनस के v। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे आयोटा को ऊपर ले लिया था, नीचे आयोटा था ना, ऊपर ले लिया तो माइनस के आयोटा ऊपर आएगा बन के। ठीक है, फिर माइनस की टर्म को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये कॉस यू हो जाएगा माइनस का, और साइन हो जाएगा यहाँ पे प्लस का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस के आयोटा है ही, ये पूरी टर्म क्या बना देगी, जेड बन जाएगी। आप देखिए ऊपर जेड का मेन फंक्शन है वो इसी टर्म में दे रखा है, माइनस e के बाद माइनस वी माइनस के कोस यू प्लस आयोटा साइन यू, तो इसका मतलब क्या है, ये जेड है। ठीक है, तो आप इसमें इसको वापस क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे, माइनस आयोटा जेड। ठीक है, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू के बराबर, इसका उल्टा कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड चाहिए ना, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड चाहिए, तो 1 अपॉन हो जाएगा माइनस के आयोटा इंटू जेड। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे आयोटा नीचे हट जाए, आयोटा ऊपर आ जाएगा, और आयोटा माइनस का है ही ऑलरेडी, एक आयोटा और आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, तो आयोटा अपॉन जेड। ठीक है, अब नीचे जेड आ गया, तो इसका मतलब आपको पता ही है कि हमें बस अवकलनीयता चाहिए, तो इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर हमें क्या चाहिए, अवकलनीयता अगर चाहिए तो इन्फिनिटी की टर्म नहीं बननी चाहिए, इन्फिनिटी टर्म बन गई तो फिर वो अवकलनीयता नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यही बात करेंगे कि भाई किस पर इन्फिनिटी बन रहा है, ये बन रहा है जेड बराबर 0 पर, जेड बराबर 0 पर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का जो मान है ना, वो क्या बन रहा है, आयोटा अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी, जेड बराबर 0। तो स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि z बराबर 0 पर फलन के अवकलनीयता का अस्तित्व नहीं है। अतः विश्लेषिक नहीं है। अतः विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया भाई। आपको वो टर्म निकालनी है, आपको मेन काम तो क्या करना है, dw अपॉन dz निकालना है। ठीक है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना हमको। बताएंगे फॉर्म तो बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि फलन जो था पूरा पूरा वो u का फंक्शन था, तो dz अपॉन du निकालो या dz अपॉन dw निकालो, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर अब सेकंड थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम, और थर्ड पार्ट क्या है, z बराबर साइन हाइपरबोलिक u कॉस v प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक u और साइन v। ठीक है, देन w बराबर u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब से हम करते हैं सॉल्यूशन। तो dz अपॉन dw यानी कि dz अपॉन du बराबर कॉस हाइपरबोलिक u, साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस v का कॉस v प्लस आयोटा कॉस का हो जाएगा साइन। हाइपरबोलिक में क्या होता है, प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता, कॉस का भी प्लस का साइन होता है, साइन का प्लस का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए, और ये जाएगा साइन v। ठीक है, w जो है u प्लस आयोटा v के बराबर है, तो आप u की टर्म में ले लो मान, चाहे v की मान लो, एक बार में मान लेना है। ठीक है, दो अलग नहीं लेने। चाहे तो u v को कॉन्स्टेंट मान के करते u का कर दो, या फिर dz अपॉन dv कर लो तो cos का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर पूरे टर्म को लेकर चल रहे हैं, हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर u कॉस स्क्वायर v और प्लस माइनस के कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u एंड साइन स्क्वायर v टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक u कॉस हाइपरबोलिक u, ठीक है, साइन v एंड कॉस v। दोबारा देखो आप, कॉस का हो जाएगा साइन, मतलब स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर लो, सो इसका नहीं, इसका कर रहे हैं हम होल स्क्वायर। इसे मानो तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u कॉस स्क्वायर v, फिर आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन स्क्वायर v प्लस टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक u कॉस v और कॉस हाइपरबोलिक u साइन v। तो ये प्रॉपर टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब जेड स्क्वायर जो है उसमें कुछ चेंजेस और करते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस 1। ठीक है, और इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u और साइन स्क्वायर v, क्योंकि आप जानते हैं कि टर्म जो होती है इस तरह की होती है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u इक्वल टू होता है 1। ठीक है, जो चीज नॉर्मल भी टर्म में प्लस में होती है, प्लस में आने पर बनाता है, वो यहाँ पे माइनस में होने पर बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास टर्म। अब ये हो जाएगा आपके पास ये, अब हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर।
जेड स्क्वायर बराबर, उसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं अंदर, तो कॉस हाइबोलिक स्क्वायर यू, है ना, साथ में कॉस स्क्वायर वी माइनस के कॉस स्क्वायर वी, ये आ जाएगा। फिर ये माइनस के 1 और माइनस के साइन हाइबोलिक स्क्वायर यू माइनस के 1, या हम कहें आपसे तो मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर वी तो आएगा यहाँ पे आप कर दो मल्टीप्लाई, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस हाइबोलिक स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी माइनस कॉस स्क्वायर वी माइनस के साइन स्क्वायर वी माइनस के साइन स्क्वायर वी आ जाएगा, और माइनस के साइन स्क्वायर वी साइन हाइबोलिक स्क्वायर यू, ये टर्म यहाँ लिखना छूट गया तो ये टर्म यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है, प्लस 2 आयोटा साइन हाइबोलिक यू कॉस हाइबोलिक यू और साइन वी कॉस वी। अच्छा जेड स्क्वायर क्यों कर रहे हैं तो आप देख लिया जाएगा कि जेड स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस हाइबोलिक स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी, अब देखिए आप यहाँ पर कुछ टर्म ऐसी है जो माइनस में से प्लस हो रही है, माइनस माइनस कॉमन आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 1 माइनस के साइन हाइबोलिक स्क्वायर यू एंड साइन स्क्वायर वी प्लस 2 आयोटा साइन हाइबोलिक यू कॉस हाइबोलिक यू एंड साइन वी कॉस वी, ठीक है। देन जेड स्क्वायर कॉस हाइबोलिक स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी माइनस साइन हाइबोलिक स्क्वायर यू एंड साइन स्क्वायर वी प्लस 2 आयोटा साइन हाइबोलिक यू कॉस हाइबोलिक यू साइन वी एंड कॉस वी, ठीक है, -1, कोई दिक्कत नहीं। देन जेड स्क्वायर बराबर डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का स्क्वायर -1, इक्वेशन 1 से। बताइए होगा या नहीं होगा, देखिए इक्वेशन को फर्स्ट देखिए आप ध्यान से, ठीक है। कॉस है बोले यू कॉस वी और आयोटा साइन है बोले यू साइन वी, ठीक है। अब मैं डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का स्क्वायर करूं, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, मैं डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मैं स्क्वायर करता हूँ तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, कॉस हाइबोलिक का स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर कर देगा -1 माइनस के साइन हाइबोलिक स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी, ठीक है, और माइनस प्लस के 2 आयोटा साइन हाइबोलिक यू साइन वी कॉस हाइबोलिक यू कॉस वी। बताइए ये आएगा। आप कंपेयर कर लो, ये पूरा पूरा जो टर्म है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डी जेड अपॉन डी एक्स के बराबर है ना, और साथ में क्या आ जाएगा -1। ये तो दे रहे समीकरण नंबर 1 से दिख रहा होगा, समीकरण नंबर 1 ये रहा आपको, तो साथ से हम चल रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था। तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर उधर आ जाएगा, या फिर -1 इधर चला जाएगा तो ये जाएगा जेड स्क्वायर +1, ठीक है। तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू बराबर ± जेड स्क्वायर +1, ठीक है। देन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जेड स्क्वायर +1, ठीक है। तो आता है हमारे पास जेड बराबर हो जाएगा प्लस आयोटा पर, यहाँ पर क्या है जेड, हम जेड स्क्वायर +1 बराबर रखते हैं 0, तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1 एंड जेड बराबर क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। तो ये वो टर्म है जो 0 बना रहा है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर अगर प्लस आयोटा रखूँ तो इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, ये 0 बना देगा, क्योंकि अगर मैं रखता हूँ प्लस का आयोटा तो भी आयोटा का स्क्वायर +1
यानी कि -1 + 1 बराबर 0, और माइनस के आयोटा का स्क्वायर रखता हूँ तब आयोटा का स्क्वायर तो हो ही जाएगा, तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा, कि माइनस प्लस 1 हो जाएंगे ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये टर्म आपके सामने चल रही है, तो z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर ये विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं है, अतः W जो है z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर विश्लेषिक नहीं है। क्या नहीं है? विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर बीच में कोई भी मिस्टेक हुई हो, आगे पीछे टर्म हो सकती है लेकिन टर्म सारी सही है। ठीक है, आगे पीछे टर्म हो सकती है लेकिन टर्म हमारी सारी सही है, इसलिए अगर आपको लगते तो आप अलग से अपने पेपर पर खुद ही करके फिर कंपेयर कर लो इससे, है ना। वीडियो के बीच में चलते चलते जो है कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हम कौन से स्टेप पर थे, कौन से स्टेप पर नहीं थे, खुद करते हैं तो हमको इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो है इसमें 1-2 एग्जाम्पल और बाकी हैं, फिर वो हम कराएंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे हैं, जो भी आर्टिकल थे वो तो हमने करा दिया आपको, है ना। मिलन टॉमसन मेथड था और ये सब मेथड जो थे वो सब हमने करा दिए, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं वो करने जरूरी है, बिना एग्जाम्पल्स के कैसे पार पड़ेगी। तो आप अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से समझें, मैं यही चाहता हूँ आपसे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।